यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जिन्होंने अपनी क्लास 12th साइंस स्ट्रीम से करी है और उनके पास नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स रहे हैं। आप अपना करियर बहुत ही अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं अगर आपने इन कोर्सेज में से एज अ ग्रेजुएशन अपना कोई भी कोर्स ऑप्ट करने की सोची। तो मैं वीडियो के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि वीडियो में आगे क्या होने वाला है। वीडियो में आगे मैंने जो कोर्सेज हैं वो उन्हें 5 पॉइंट्स में डिवाइड करा है। हर कोर्स के मैं 5 पॉइंट बताऊंगा आपको कि कोर्स का नाम क्या है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहेगी, कोर्स में आप कैसे अपना एडमिशन ले सकते हैं, कोर्स कंप्लीट होने के बाद उसका क्या स्कोप रहेगा, और अगर आपका हायर एजुकेशन के जाने के लिए भी मन करेगा तो मैं उसके भी ऑप्शंस आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा जो आपके कोर्स से रिलेटेड रहेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारे कोर्सेज के बारे में जाने और अपना कोर्स, जो आपका कोर्स आपको लगता है कि आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, वो कोर्स आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मैंने ये कोर्स ऑप्ट करने की सोची है। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आज की वीडियो में आपके मन में कोई भी डाउट्स रह जाते हैं कि आपको कोई भी कैरियर प्रोस्पेक्ट या कैरियर अपॉर्चुनिटी जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो कोर्स आपको समझ में ना आए या उससे रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मेरे को डीएम कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई पक्का करूंगा और आपकी कंफ्यूजन दूर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जो होने वाली है साइंस के नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो। तो पहला कोर्स जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत से साइंस स्टूडेंट्स का सपना होता है उस कोर्स को करना। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस कोर्स की बात कर रहा हूँ। तो पहले कोर्स का नाम है हमारे बीटेक, जिसे काफी कॉलेजेस में बीई के नाम से भी जाना जाता है। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 4 साल की ड्यूरेशन रहती है इस कोर्स की। इस कोर्स में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं? इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस ने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ एक एग्जाम के ऊपर छोड़ रखा है जिसे बोलते हैं जेई मेंस। जेई मेंस, ठीक है, ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा। इस एग्जाम में आपके कुछ नंबर्स आएंगे, आपकी रैंक निकलेगी, ठीक है, उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। हर एक कॉलेज एक अपनी अलग कट ऑफ लिस्ट निकालता है, कुछ नंबर्स के ऊपर निकालते हैं, कुछ रैंक के ऊपर निकालते हैं कि जो जेई मेंस की रैंक आती है। ये तो हुई जेई मेंस की बात। अब जेई मेंस से हटके भी कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि लोग देते हैं और जाते हैं, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम्स होते हैं। तो अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में, तो दिल्ली में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो हमारी आईपी यूनिवर्सिटी आती है। तो आईपी यूनिवर्सिटी का एक अलग से एग्जाम होता है जिसे आईपीयू सीईटी बोलते हैं। ये एग्जाम आपको देना होता है। इस एग्जाम को देने के बाद भी आपकी एक रैंक आती है, वो रैंक आपकी निकलती है। फिर आईपी के जितने भी कॉलेजेस हैं वो अपनी अलग अलग कट ऑफ निकालेंगे अलग अलग रैंक्स पे, और आपको तब उनमें एडमिशन मिलेगा अगर आपका कट ऑफ लिस्ट में नाम आ जाता है या फिर आपकी रैंक उस कट ऑफ में आ जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके स्कोप की कि कैरियर कैसा होगा आफ्टर ग्रेजुएशन, कहाँ पर आपको जॉब्स मिलेंगी, किस फील्ड में आप जाएंगे। मोस्टली देखा गया है कि बीटेक ग्रेजुएट जितने भी होते हैं वो आईटी इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं। तो आईटी इंडस्ट्रीज में बहुत सारी कंपनीज है, जैसे इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गया, टीसीएस, अमेजोन हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई। तो इन कंपनीज में आपको जॉब मिलने के आसार हैं, आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं। इसमें एक कंडीशन अप्लाइड है कि अगर आपने एक अच्छे कॉलेज से, एक नामी कॉलेज से अपनी बीटेक ग्रेजुएशन करी है तो आपके इन कंपनीज में जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं अगर आपने एक नॉर्मल कॉलेज से करी है तो फिर आपकी खुद की स्किल्स काम आती है। अगर आप एक स्किलफुल पर्सन है, आपके अंदर ऐसी स्किल्स हैं कि जो एक अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट में भी ना हो, तो आपको चांस मिल सकता है। वरना जिन बच्चों ने एक अच्छे कॉलेज से, एक रेपुटेड कॉलेज से बीटेक की डिग्री लेते हैं तो उनके चांसेस इस कंपनी में प्लेस होने के वो ज्यादा रहते हैं, क्योंकि कॉलेजेस ही कंपनीज को बुलाते हैं। तो जितनी ज्यादा कंपनीज आएंगी उतने ज्यादा बच्चे उनके प्लेस होंगे, अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट मिलेगी। अब बात करते हैं कि इसके हायर एजुकेशन के क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए जो कोर्सेज आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन वो ये है कि आप एमबीए की तरफ भी जा सकते हैं, आप एमटेक भी कर सकते हैं कि आपको बीटेक कर लिया आपने, अब आपको एमटेक करनी है। आप मास्टर इन साइंस भी कर सकते हैं जिसे हम एमएस बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। अब बात करते हैं हमारे दूसरे कोर्स की जिसे हम बीएससी बोलते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल रहेगी। इस कोर्स में एडमिशन लेने के बहुत सारे तरीके हैं। काफी कॉलेजेस मेरिट बेस्ड एडमिशंस करते हैं, कुछ कॉलेजेस एंट्रेंस बेस्ड एडमिशंस करते हैं। तो ड्यू में एंट्री लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और फिर उस एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी। तो उस कट ऑफ के बेसिस पर आपको एडमिशन कॉलेजेस में अलग अलग लेने होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके कैरियर स्कोप की। तो कैरियर स्कोप अगर देखा जाए तो जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनको बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज मिल जाती हैं, लेकिन ज्यादातर यही देखा गया है कि लोग इस कोर्स को करने के बाद हायर एजुकेशन ऑप्ट करते हैं कि वो हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये कोर्स इनफ नहीं होता है कि एक अच्छी और रेपुटेड कंपनी में जॉब करने के लिए। लेकिन अगर सिर्फ आप बीएससी तक ही रहना चाहते हैं और आपको हायर एजुकेशन नहीं करनी है तो आप एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर या फिर आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर अपने कॉलेज में या फिर फर्दर कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको टीचर बनने का मन है तो। अब बात करते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या ऑप्शंस आते हैं हमारे सामने इस कोर्स को करने के बाद। तो पहला ऑप्शन आता है एमएससी। जिस फील्ड में आपने बीएससी करी है उसी फील्ड में आप एमएससी कर लें।
दूसरा ऑप्शन आता है एमबीए। एमबीए बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। अब बात करते हैं अपने तीसरे कोर्स ऑप्शन की, जिसे लोग बीसीए के नाम से बुलाते हैं या फिर उसे बीसीएस भी बोला जाता है। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 3 साल है। लेकिन एक की पॉइंट आप नोट कर लें, अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशंस में है या फिर आप कंप्यूटर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बना। लेकिन अगर आपकी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में नॉलेज अच्छी नहीं है तो मैं आपको ऑप्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा इस कोर्स को। अब बात करते हैं कि इस कोर्स में एडमिशन कैसे होता है। तो इस कोर्स का भी वही क्राइटेरिया रहता है जो हर एक कोर्स का होता है कि एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम जो है सिर्फ कुछ ही यूनिवर्सिटीज लेती हैं, जैसे आईपीयू सीईटी है, आईपी यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, तो वो अपना एंट्रेंस एग्जाम लेती है बीसीए के लिए। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें आपकी कट ऑफ आती है रैंक वाइज। तो आपको फिर अगर आपकी रैंक उस कट ऑफ लिस्ट में आ जाती है तो कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। लेकिन आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं इस कोर्स पर। अब बात करते हैं कि इसकी कैरियर स्कोप क्या है। तो कैरियर स्कोप इसका कुछ इस प्रकार है कि अगर आपकी कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छी है, आपकी कोडिंग बहुत अच्छी है, प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है, तो आपको आईटी कंपनीज में जॉब डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन अगर आपकी स्किल्स कुछ भी नहीं है, आपकी स्किल्स जीरो है इस कोर्स को करने के बाद भी, तो आप अपना करियर बिल्ड नहीं कर पाओगे। आपको फिर बीपीओ या फिर आईटी सपोर्ट में जाना पड़ेगा। अब इसमें हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या ऑप्शन खुल जाते हैं। हायर एजुकेशन अगर आपने बीसीए करी है तो आप एमसीए कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, या फिर आप एमबीए भी कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी स्टूडेंट ने अगर बीसीए और एमसीए ये दोनों डिग्री ले रखी है और वहीं अगर उसका कोई मित्र है जिसने सिर्फ बीटेक से ग्रेजुएशन कर रखी है, तो ये दोनों डिग्रीज बीसीए, एमसीए और बीटेक बराबर मानी जाती है। अब बात करते हैं हम अपने चौथे ऑप्शन की, जो कि है बैचलर्स इन प्लानिंग, जिसे बी प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 4 साल रहती है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं हमारी कंट्री में वो होते हैं नाटा, जेईई मेन, बिटसेट। अगर इस कोर्स की हम कैरियर स्कोप की बात करें तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा जो स्टूडेंट्स क्रिएटिव और इनोवेटिव थिंकिंग वाले हैं। अगर अब हम इसकी हायर एजुकेशन के ऑप्शंस की बात करें कि किसी को बैचलर्स के बाद और आगे पढ़ने का मन है तो वो एम प्लान कर सकता है या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग में डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले सकता है। अब बात करते हैं हम अपने 5वें कोर्स के बारे में, जिसका नाम है बैचलर्स इन आर्किटेक्चर। इसे लोग बीआर के नाम से बुलाते हैं। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स देने होंगे। वो कुछ इस प्रकार है। पहला आता है नाटा NATA, दूसरा है जेईई मेंस, तीसरा है आईपीयू सीईटी जो आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, और स्टेट यूनिवर्सिटीज अपने अपने खुद के एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। इस कोर्स में अगर हम कैरियर स्कोप की बात करें कि कैरियर स्कोप क्या रहेगा, तो आप एज अ आर्किटेक्चर किसी कंपनी में लगेंगे, और अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो आप इसमें मास्टर्स भी कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं एमआर्क। अब बात करते हैं अपने आज के छठे कोर्स के बारे में, जिसका नाम है बीटेक इन एग्रीकल्चर। इस कोर्स की ड्यूरेशन 4 साल है और इस कोर्स में एडमिशन मेरिट बेस्ड पे होता है। बस इस कोर्स की एक कंपलसरी कंडीशन है कि आपके पास 12th में एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर बात करें हम इसके कैरियर स्कोप की, तो जितनी भी कंपनीज या फिर जितने भी पीएसयूज जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स में डील करती हैं या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में डील करती हैं, तो उन कंपनीज में आप एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग लग सकते हैं, और काफी गवर्नमेंट एग्जाम्स भी निकलते हैं इस फील्ड से रिलेटेड। तो कैरियर स्कोप बहुत अच्छा है इस फील्ड में अगर आपको इस फील्ड से ग्रेजुएशन करनी है। सिर्फ शर्त यह है कि आपके 12th क्लास में आपके पास एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। ये तो हो गई उन कोर्सेज की बात की जिसमें आपको पहले पढ़ाई करनी होगी और फिर आप जॉब के थ्रू जाएंगे। लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसे भी आते हैं 12th के बाद जिनको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट जॉब पे लग सकते हैं। पहला एग्जाम जो आता है वो आता है यूपीएससी का एनडीए एग्जाम होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर तो होता है मैथ्स का और दूसरा पेपर कंबाइंड होता है इंग्लिश और जीके का। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको मौका मिलेगा इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स में काम करने के लिए। अब दूसरा ऑप्शन जो आता है हमारे पास इसके बाद वो आता है इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम एग्जाम। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको इंडियन आर्मी की तरफ से ग्रेजुएशन करवाई जाती है, और जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिल जाती है और आप एज अ इंडियन आर्मी सर्वेंट इस देश को सर्व करेंगे। अब आता है हमारा तीसरा ऑप्शन, वो है डिप्लोमा इन फिल्म एंड टेलीविजन। यह कोर्स उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद रहेगा जिनको फिल्म एडिटर या फिर फिल्म प्रोडक्शन में काफी इंटरेस्ट है, तो वो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं और अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो आज जितने भी कैरियर अपॉर्चुनिटीज और कैरियर प्रोस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए, ये एवरग्रीन कैरियर प्रोस्पेक्ट्स है। इन कोर्सेज में आप कभी भी एडमिशन लेंगे तो उनकी कैरियर ग्रोथ होनी निश्चित है। और हाँ, अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो रहा हो कि मैं अपने कैरियर प्रोस्पेक्ट्स या फिर कैरियर अपॉर्चुनिटीज कैसे चूज करूं, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही हो कि मैं अपना कैरियर डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है। ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, तो हम वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखी है कि किसी इंसान को अपना कैरियर पाथ कैसे चूज करना चाहिए, तो जरूर देखिएगा आप उस वीडियो को, आपके काफी डाउट्स क्लियर होंगे। अगर तब भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मेरे को डीएम करिए, मेरे को मैसेज करिए कि मेरे को ये डाउट्स आ रहे हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, आपके हर मैसेज का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, नए विषय के ऊपर। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।